हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और मैं आप सभी का कला अभ्यास में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, वो मैंने टॉपिक चूज किया है बेसिक एक्सेल। राइट। सो बेसिक एक्सेल में बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको एक्सेल के बारे में बताना चाहता हूं। एक्सेल क्या है, एक्सेल का यूज हम कैसे करते हैं, कैसे आप एक इनिशियली एक्सेल का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सेल। ठीक है। तो एक्सेल को आप समझिए कि एक्सेल एक ऐसी चीज है या ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसमें आपको बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, साथों साथ इस पे आप टेक्स्ट, पैराग्राफ लिखना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें, पैराग्राफ लिखना चाहें, एक फॉर्मेटिंग करना चाहें, या फिर आप सपोज कीजिए, मतलब बहुत सी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी चीजें आप कर सकते हैं, ऐड ऑन कर लीजिए, और साथों साथ आप उसमें अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये था एक्सेल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं एक्सेल के फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली एक आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर होम फंक्शन है। ठीक है। होम फंक्शन है, फाइल है, ये सभी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा आप। ठीक है। होम फंक्शन में जो आपको मिल जाता है, ये स्टार्टिंग के जो ऑप्शंस है, ये आपके हैं कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। ठीक है। मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एक्सेल की। डिटेल वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है। हर एक पॉइंट पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। होम फंक्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। ठीक है। उसके बाद से आपके ये आ जाते हैं फॉन्ट। आप किस फॉन्ट में सेल में एंटर करना चाहते हैं, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके आगे आपका आ जाता है साइज। आपकी फॉन्ट का साइज आप कैसा कर सकते हैं, 10, 12, 15, जितने भी नंबर्स में आप यहाँ पर साइज देख रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आप क्या चाहते हैं, आप अपनी फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं 1 पॉइंट से, या फिर 1 पॉइंट डाउन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन, बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप बोल्ड इसको कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अंडरलाइनिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है। उसके बाद से आप अगर बॉर्डर करना चाहते हैं तो ये पूरे ऑप्शंस हैं बॉर्डर करने, सेल को बॉर्डर करने के लिए। सेल में अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है कलर फिलिंग के लिए। ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अगर आप सेल के वर्ड को, अल्फाबेट को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि आप, ये चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद से अलाइनमेंट, आप टेक्स्ट की अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं। लाइक कि मैं इसको सेंटर में लिखना चाहता हूँ, सेंटर में, या फिर अपने लेफ्ट वर्ड, या फिर टोटली राइट वर्ड में लिखना चाहता हूँ, इसको अप एंड डाउन, इसको मैं सबसे नीचे, जस्ट लाइक कि मैं सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, या फिर मैं इसको सबसे नीचे कर सकता हूँ, इसको मैं बीच में कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट है बेसिकली। आप चाहे तो आप अपने टेक्स्ट की एंगल को चेंज कर सकते हैं। वो एंगल चेंज के लिए यहाँ पर एक ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। ये आप किसको वर्टिकल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट की। फिर उसके बाद आता है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि ये, जैसे कि अगर मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो आप ये देख रहे होंगे कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो काफी राइट वर्ड जा रहे हैं। ठीक है। लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट वर्ड अपने, सॉरी, राइट वर्ड जा रहे हैं। तो अगर मैं इनको चाहता हूँ कि ये राइट वर्ड ना जाके इसके नीचे आ जाए, ठीक है, रैप टेक्स्ट हो जाए, जैसे कि ये नीचे आ जाए, जितने भी फालतू वर्ड्स लिखे आ रहे हैं वो इसके नीचे आ जाए, तो उसको मैं वो रैप टेक्स्ट क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो वो उसके नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। फिर उसके बाद से है मर्ज सेल।
मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज करना, यानी अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है, ये इसके इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों सेल को यानी ई और एफ को मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए बेसिक तरीका है जो कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मर्ज। तो ये देखिए ई और एफ दोनों सेल मर्ज हो चुके हैं और टेक्स्ट जो था वो इन दोनों सेल को फिल कर रहा है, ठीक है। अब ये ई और एफ एक सिंगल सेल हो गए, राइट। तो इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, मर्ज, एक मर्ज एंड सेंटर, यानी दोनों सेल मर्ज हो गए और जो वर्ड था वो एक सिंगल सेल में आ गया और एक सेंटर में आ गया, ठीक है। आप इसको देख रहे होंगे, अगर मैं इसको जितना भी आगे राइट वर्ड ड्रैग करता हूँ तो ये सेंटर में ही आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट जो लिखा है वो सेंटर में ही आ रहा है। अगर अक्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मर्ज है, ठीक है, इसको मर्ज अक्रॉस नहीं कर सकते, मर्ज सेंटर है, ठीक है। अनमर्ज, अनमर्ज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनमर्ज करता हूँ तो ई और एफ दोनों अपने अपने सेल में आ जाएंगे, ठीक है, अपने अपने, यानी ई और एफ, एफ अलग हो जाएगा ई से, और जो देखिए, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं कहना चाहता था, जो मैं बता रहा था वही है। ई और एफ पहले हमने मर्ज किया था, अब इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, अनमर्ज कर दिया, तो दोनों सेल अपने अपने जगह पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कट कॉपी पेस्ट, होम बटन पे ही है हम लोग, कट कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, फॉन्ट भी, और फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फिल करना, कलर, ये यहाँ से हो गया। अलाइनमेंट में आ गए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट, मर्ज, सेंटर, हमने ये यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स में बेसिकली अगर मैं कोई नंबर्स लिखता हूँ, राइट, ठीक है, मैंने ये नंबर्स लिख दिए, तो ये अभी ये जर्नल फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इसको नंबर फॉर्मेट कर दूँ, तो इसको नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, तो नाउ कि अब ये नंबर फॉर्मेट में हो गया। जैसे कि आपने नंबर पे क्लिक किया तो ये 0.00 यानी लास्ट में डेसिमल्स पॉइंट्स पे आ गए, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, जर्नल पे, नंबर पे। करेंसी फॉर्मेट पे लिखेंगे तो करेंसी आगे रुपी का साइन आ जाएगा, अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंगे तो वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको डेट में शॉर्ट डेट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, फ्रैक्शन और साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये काफी तरीके हैं जो कि यूज किए जाते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में, ठीक है। आप इसके डेसिमल्स को, आपने जैसे यहाँ पर कोमा नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे कॉमा नहीं है, तो आप चाहे तो इस पे कॉमा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉमा हो जाएगा, जैसे कि हम इंडियंस नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। अगर इसमें डेसिमल्स हैं 0.00, आपको डेसिमल्स नहीं चाहिए तो आप इनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, हाइड इन द सेंस कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। और आप इसको अगर नंबर 0.00 डेसिमल पॉइंट्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ये तरीका था नंबर को फॉर्मेट करने का, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कहती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहती है कि अगर आपको किसी सेल में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए, सपोज मैंने यहाँ पर 5 दो बार लिख दिए, ठीक है, 6 दो बार लिख दिए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे ये डुप्लीकेट नंबर्स मुझे ये हाईलाइट करके बता दे, ठीक है। अगर बहुत सारे रो में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए, कई सारे नंबर्स हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, कई नेमिंग है जो कि डुप्लीकेट है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बता दे कि कौन से सेल में ये डुप्लीकेसी है, ठीक है। तो ये मैं यूज कर सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को पूरे सिलेक्ट कर लिए जहां तक लिखा है, ठीक है। आप क्लिक कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये बता देता है कि कितने नंबर्स ऑफ सेल जो डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो चुके हैं, जैसे 55 है और 66 है। सिमिलरली अगर आपकी नेमिंग है, नेमिंग को भी अगर मुझे हाईलाइट करना है कि इसमें कौन कौन से सेल हैं जो कि डुप्लीकेट है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल कीजिए और डुप्लीकेट वैल्यू पे जाइए। क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से सेल हैं जो कि डुप्लीकेट है। राम राम दो बार, 1 और 3, दो रोज हैं जहाँ पर डुप्लीकेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको हटाने का तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीजिए, ठीक है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल जाइए और यहाँ पर क्लियर रूल पे जाइए और क्लियर एंटायर सिलेक्टेड पे जाइए। तो सारे जो हाईलाइटेड सेल थे, रेड सेल थे, जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग की थी वो हट गए। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन,
बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी एक्शन करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल कीजिए, ग्रेटर देन कीजिए। आपने यहाँ पर ग्रेटर देन, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया कि 4, तो ये 4 से जितने भी ग्रेटर हैं, 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 4, ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो कि सारे सेल जो कि ग्रेटर देन 4 थे वो हाईलाइट हो चुके हैं 55556, ठीक है। तो जितने भी सेल, अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 7 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेल थे जो कि ग्रेटर देन 4 थे वो हाईलाइट हो चुके हैं अपने 4 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक टेबल है ए बी सी, ठीक है, ये एक टेबल है। तो मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया एक एग्जांपल के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको टेबलर फॉर्म में लेकर आना है। तो डायरेक्टली मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे रो एंड कॉलम को जहाँ पर मेरा डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। मुझे जाना है फॉर्मेट एज अ टेबल पे, और किसी भी एक फॉर्मेट को मैं जो मुझे सही लगता है मैं उसको चूज कर लेता हूँ, और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ओके। तो नाउ आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी डाटा, जो मेरा डाटा था जहाँ पर, ये एक टेबलर फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, और ये फिल्टर भी हो चुका है। तो इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूँ। इस तरीके से फिल्टर आउट करके एक टेबल बनाने के लिए फॉर्मेट एज अ टेबल है। सेल स्टाइल, इसके स्टाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेट, जो भी सेल स्टाइल मुझे चेंज करना है उस तरीके से मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। बात आती है अब यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो अगर आप किसी भी सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, वैसे तो एक सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्लिक कीजिए, एक एंटायर रो को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिए, ठीक है। अब जैसे जितने प्रेस करते रहेंगे, प्लस प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपको एक एक नए रो को इंसर्ट करता रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाइए, एक पूरी रो, एक को पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस को साइन को दबाइए, आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था इंसर्ट करने का। अगर साथों साथ आप चाहते हैं कि डिलीट करना चाहते हैं तो वही सिंपल तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए। साथों साथ अभी आप क्या कर रहे थे, एक नया रो और एक कॉलम ऐड कर रहे थे, तो उसके लिए आपको दबाना पड़ रहा था प्लस का साइन, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको माइनस का साइन प्लस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये आपके सेल, जो रो थे, जो कॉलम थे, वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अब मैं नीचे दिखाता हूँ आपको कैसे। अगर मुझे ए इस वाले पूरे कॉलम को डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ माइनस का बटन दबाइए, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको बता दिया, ये यूज कर सकते हैं आप, और काफी हेल्प होगी। उसके बाद आता है आप अपने फॉर्मेटिंग, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ठीक है, ऑटो फिट, ऑटो रो हाइट की फिट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का यूज करके आप सेल की हाइट और रो को, साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये साइज है, जैसे मैंने इसको अभी के लिए मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। इसमें मैं एक नंबर लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स पूरे आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हैश टैग आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आप सिंपल सा तरीका है, इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और फॉर्मेट पे जाइए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटो कॉलम विड्थ कीजिए। जैसे ही प्रेस करते हैं ये देखिए आपके नंबर्स ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है, ऑल्ट एच ओ आई, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने सेल को सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट एच ओ आई कीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आपका सेल के जो साइज है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक एक शॉर्टकट तरीका था ऑटो रो की विड्थ को, साइज को सेट करने का, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग का हो गया आपका। आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं शीट्स को,
जैसे आप क्लिक रीनेम शीट करते हैं, देखिए यहाँ पे शीट 3 पे आ गया कर्सर, तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है Alt+OR, ठीक है। तो जैसे ही आप जैसे देखिए शीट 3 पे मुझे जाना है, तो यहाँ पर मेरा कर्सर देखिए मेरा E3 पे कर्सर है, ठीक है। मैं अपने कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ Alt+OR, ठीक है, तो सीधा ये शीट 3 पर आ गया रीनेम के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। और ऑटो सम है, ऑटो सम है, तो ऑटो सम करने का बेसिक तरीका क्या है? ऑटो सम करने के लिए क्या करना है, आप जैसे मैंने कि यहाँ पर एक टेबल बना लिया, एक एक कॉलम में मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए, मुझे चाहिए G8 जो कॉलम है, इस कॉलम में मैं यहाँ पर सम करना चाहता हूँ। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इज इक्वल टू का साइन कीजिए, SUM लिखिए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और सम कर एंटर कर दीजिए। तो ये आपका पूरा पूरा जो सम था वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अगर आप ये इतना नहीं करना चाहते तो सिंपल तरीका है, ऑल्ट के साथ प्लस कीजिए, प्लस प्रेस कीजिए, प्लस को प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये एक तरीका, दूसरा तरीका है सम करने का। और एक जो बेसिक तरीका है सिंपल, आपको G8 पे जाना है, यहाँ पर अपना कर्सर रखिए जहाँ पर आपको सम करना है और सीधा अपने ऑटो सम, ये जो ऑप्शन है ऑटो सम का, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करते ही एंटर कर दीजिए, ये आपका सम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा सम का हो गया। फिल का है, फिल डाउन, फिल राइट। अगर कोई नंबर जैसे आपने मैंने यहाँ पर राम लिखा है, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो सिंपल सा तरीका है, फिल डाउन कीजिए और ये जो ऊपर जैसा लिखा हुआ था वो नीचे भी आ चुका है, ठीक है। और एक शॉर्टकट ट्रिक होती है Ctrl+D का, ठीक है। अगर जैसे मुझे इस रो में लेके आना है, G9 में मुझे राम लिखा हुआ चाहिए, तो मुझे सिंपल सा क्या करना है, Ctrl+D करना है। तो ये ऊपर से जो भी वर्ड लिखे थे, जो भी टेक्स्ट लिखा था, जो भी सेल के अंदर कुछ भी था, वो सीधा सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक और शॉर्टकट ट्रिक थी किसी भी सेल को अबोव जो भी लिखा है उसको नीचे कॉपी करने का। तो ये मेरा फिल हो गया। इसी तरीके से फिल राइट कर सकते हैं, अगर राइट में लिखा है तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका भी आपको दिख रहा है, Ctrl+D Ctrl+R कर सकते हैं और अप कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को कॉपी कर सकते हैं विदाउट किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये तरीके हो गए। क्लियर हो गया, क्लियर करना है, अगर ये इसमें आपको जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखा है, आप एक ही बार में चाहते हैं इसको सभी को सभी को डिलीट करना है, ठीक है, क्लियर करना है, यहाँ से सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल करना चाहते हैं, बस प्रेस कीजिए क्लियर ऑल पे, ठीक है, सब कुछ क्लियर। या कर सकते हैं आप डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, अपने सेलेक्ट करके पूरे रो और कॉलम को कीबोर्ड में डिलीट का एक की होता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, सारी डिलीट हो जाएंगे। बट लेकिन अगर वहां पर करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग रह जाती है, ठीक है, ये पूरा नहीं क्लियर हुआ। तो उसको क्लियर करने के लिए Ctrl+A कीजिए, यहाँ पर जाइए क्लियर पे और क्लियर ऑल कर दीजिए, तो सारे जितने फॉर्मेटिंग थी, कलर थे, सब डिलीट हो जाएंगे। आपको एक एक चीज करके करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर फॉर्मेट्स कर क्लियर करना है वहां पर, तो ये फॉर्मेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट्स करना है, सिर्फ कंटेंट क्लियर करना चाहते हैं, बाकी चीजें रखना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर क्लियर क्लियर कट आउट करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा था, क्लियर ओनली द फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड टू द सिलेक्टेड सेल, ठीक है। मैं Ctrl+Z करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मेटिंग की हुई है, ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेटिंग को ही पूरा डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेट पे गए, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर जितनी फॉर्मेटिंग थी, कलर था, राइट एंड लेफ्ट मैंने फंक्शन लगा रखे थे, कलरिंग की थी, होल्ड किया हुआ था, सारी फॉर्मेटिंग डिलीट हो गई। एक नॉर्मल जनरल फॉर्म में ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। फिर आते हैं शॉर्टिंग करने के लिए। अब जैसे कि मेरा ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ फिल्टर लगाना, ठीक है। DDD मैंने एक हेडर दे दिया इस पूरे कॉलम के लिए, और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ शॉर्ट ए, यहाँ पर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, फिल्टर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं इसको शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया इस पूरे रो को, शॉर्टिंग करने का चाहता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ये देखिए 8765432 1, ये आपके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था करने का, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग का हो गया, फिल्टर का हो गया, फिल्टर हटाना हो दोबारा क्लिक कीजिए, फिल्टर हट जाएगा। और दूसरा ये फाइंड एंड रिप्लेस का, गो टू स्पेशल और फॉर्मूला,
तो बेसिकली आपको फाइंड और रिप्लेस करना हो किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, नेम को, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F के साथ, जो कि कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल H दबाइए, रिप्लेस हो जाएगा। गो टू चाहिए, गो टू स्पेशल, ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तो ये मैं आपको बेसिक में नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं एडवांस में बताऊंगा। ठीक है, और फॉर्मूलेज हो गए, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। अगर आप किसी सेल में कमेंट्स डालना चाहते हैं तो आप कमेंट्स डाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर कंट्रोल आप शिफ्ट F2 भी प्रेस करके किसी भी सेल में कमेंट लिख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको बता ही दिया है। ठीक है, होम के अंदर हम अभी हैं, और होम के अंदर मैंने अपनी अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हम यहाँ पर थे, कमेंट्स और कमेंट कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने कर ही ली अभी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन जो कि एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, होम हमने पूरा कवर कर लिया है। अब आते हैं, बात करते हैं इंसर्ट का। ठीक है, तो हम हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट में बेसिकली आप यहाँ पर पायट टेबल है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप आर्ट्स कुछ लाना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो कि आपके इंटरनेट से रिलेटेड है, जो इंटरनेट से आप कैट इन करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं फॉर्मूलेस को इन एक्सटर्नली जो आपने VBA पे बनाए हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से आती है आपकी चार्टिंग का। आप कैसे किस तरीके से टेबुलर चार्ट बना सकते हैं, यहाँ पर बार चार्ट बना सकते हैं, यहाँ पर पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपके जो स्कैटरिंग चार्ट हैं, बबल चार्ट हैं, ये इस तरीके से आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। स्लाइसर है, लाइन कॉलम विन लॉस, इस तरीके से आप विन लॉस, जैसे कि आप शेयर मार्केट में जैसे स्पाइक लाइन होते हैं, वो उस तरीके से आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर। और तो ये एक्चुअली पाई टेबल तो एक टेबल से ही बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपका कोई टेबल है, टेबल को सेलेक्ट कीजिए और पाई टेबल पे क्लिक कीजिए, तो एक आपको पाई टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी सेल किसी भी रो और कॉलम को टेबलर फॉर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए, आपका टेबल बन जाएगा फिल्टर के साथ। तो ये इंसर्ट के अंदर आ जाएगा। पिक्चर, आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को, ऑनलाइन पिक्चर्स को, या तो ऑनलाइन पिक्चर से आप वहाँ डायरेक्टली वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको शेप साइज किसी तरीके की चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको अगर टेक्स्ट का यहाँ पर वो चाहिए कुछ लिखने के लिए एक डायलॉग बॉक्स, तो ये आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में ही अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आपको एरो साइन बनाना है, लाइन एरो बनाना है, या फिर यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, शेप चाहिए, तो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ शेप्स हैं जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मार्ट आर्ट ग्राफ टेबलर, जिस तरीके से आप ये ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो यहाँ से आप काफ़ी देख रहे होंगे, ऑल लिस्ट, प्रोसेस साइकिल, हायरार्की है, या किसी भी कंपनी में जैसे हायरार्की हमें फॉर्म करनी होती है, तो आपसे यहाँ से डायरेक्टली आप एक बना बनाया हायरार्की ग्राफिक डिज़ाइन आप वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप चार्ट है, पैरामिड है, पिक्चर है, या फिर office.com से आप डायरेक्टली ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं ग्राफिक आर्ट्स को एक्सेल पे लाने के लिए। उसके बाद से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्क्रीनशॉट पे, तो जितने भी आपके विंडोज ओपन है वो वहाँ के स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। आप यहाँ पर बस जस्ट क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोई और स्क्रीन डायरेक्ट क्लिपिंग कर सकते हैं अपने विंडो से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से इंसर्ट में ये गेट ऑन हो गया, पाई टेबल, ये आपके चार्टिंग हो गए, पाई डायग्राम। ठीक है, पाई टेबल चार्ट हो गया, स्लाइसर हो गए। स्लाइसर एक्चुअली यूज़ होता है आपका पाई टेबल के लिए। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लाना हो, हेडर फुटर पे वर्क करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वर्किंग कर सकते हैं, सिमिलर लाइक की वर्ड, जो वर्ड फाइल पे हम करते हैं। फिर उसके बाद से है आपका इक्वेशन, यहाँ पर आप इक्वेशन टाइप कर सकते हैं, टाइप योर इक्वेशन हेयर। एक्चुअली ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए यूज़ होता है,
जैसे कि अगर आप टीचर हैं या फिर आप कोई भी जैसे कुछ फंक्शन होते हैं जो कि मैथमेटिकली ऑपरेशन ही यूज होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करके नहीं कर सकते, तो ये एक खास एक्सेल की फंक्शनैलिटी है जिसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, ब्रैकेट, सिग्मा, अपॉन का साइन, या फिर ये जैसे आप देख रहे होंगे साइन थीटा, जो कि डायरेक्टली नहीं आते, यहाँ पर आपको यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और तो बेसिकली इंसर्ट में थे हम लोग। इंसर्ट पे हमने ये चीज़ें देख ली। अगर हमें यहाँ पर कोई सिंबल चाहिए, तो यहाँ पर जैसे हमें किसी कोई एक सिंबल चाहिए तो सिंबल पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट में ही है हम लोग, इंसर्ट में सिंबल पे क्लिक करते हैं, और जैसे कि मुझे ये रुपी का साइन चाहिए, इंडियन रुपी का साइन चाहिए, तो और मैंने साइन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट करते ही यहाँ पर एफ में F2 पे मेरा ये साइन का इंडियन रुपी का साइन आ चुका है। और तो इसी तरीके से सिंबल्स हैं, किसी भी तरीके का सिंबल हो, बेसिकली यहाँ पर आप सिंबल्स के करेक्टर्स देख सकते हैं, सिंबल हैं, करेक्टर्स हैं, कॉपीराइट का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए, और ये आपका जहाँ भी आपने इस कर्सर को इनिशियली जहाँ पुट किया था वहाँ पर ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका था सिंबल इंसर्ट करने का। अब आप बात करते हैं पेज लेआउट पे। तो चलिए पेज लेआउट पे आ चुके हैं। पेज लेआउट में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, यहाँ पर थीम्स हैं। यहाँ पर आप अपने टेबल का थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके टेबल का थीम जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि टेबल का साइज और कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पे आप और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक कलर्स हैं अपनी टेबल के लिए। इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। उसके बाद आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको इफेक्ट किसी भी तरीके का इफेक्ट डालना है तो आप इफेक्ट डाल सकते हैं। अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए और सिलेक्ट कर दीजिए, तो देखिए आपके इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद है आपके मार्जिन। ये बेसिकली आप जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के समय में आपकी ये बेसिक चीज़ें यूज होती हैं। मार्जिन है, आप लेफ्ट अपने नॉर्मल साइज, नॉर्मल लेफ्ट और टॉपर और हेडर के साइज को चेंज कर सकते हैं, वाइड नैरो कर सकते हैं, या फिर अपने अपने हिसाब से आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस आ गए। ये बेसिकली प्रिंट के टाइम यूज करते हैं। तो ये आप टॉप से अगर क्या चाहते हैं कि आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कर्सर आ गया। तो इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू यहीं से ले सकते हैं, प्रीव्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे कंटेंट को आपको सिर्फ हॉरिजेंटली चाहिए तो आप यहाँ हॉरिजेंटली क्लिक कर दिए, अगर आपको वर्टिकली चाहिए तो वर्टिकली क्लिक कर सकते हैं। देखिए जो कंटेंट था वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। लैंडस्केप कर देंगे तो ये आपका राइट वर्ड में आ जाएगा। पोर्ट्रेट करते हैं तो जैसे कि आपका स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका लैंडस्केप में हॉरिजेंटल फॉर्म में आपका पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, साइज क्या करना है, साइज सिलेक्ट करने के लिए लेटर, लीगल, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट में आपको चाहिए साइज, तो ये यहाँ से साइज का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पेज ब्रेकर लगाना है इसके अंदर, रिमूव पेज ब्रेक करना है, इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ये आप एक बहुत ही कैसे कह सकते हैं कि इसको जैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक सिंपल सी लाइन थी, सिंपल एक डिम सी लाइन आ गई है यहाँ पर। देखिए तो ये एक एक्चुअली ये पेज ब्रेकर का काम करती है। ठीक है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रिमूव हो गया। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेकर हो गया। बैकग्राउंड में अगर आप कुछ कोई भी फोटो या पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके थे छोटे छोटे जो कि आप कर सकते हैं। प्रिंट टाइल्स प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि ये शीट में जो नंबर, ये जो आपके हाईलाइटेड आ रहे हैं, जो छोटे छोटे रोज आ रहे हैं जिन पे आपकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, तो ये भी प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट टाइल्स है। ठीक है, और आप इसमें जैसे क्या नाम है, आप साइज, सेल की साइज है इसको भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपको कितने परसेंट आपके जो, अगर आपका कोई कंटेंट अगर पूरे पेज पे नहीं आ रहा है तो आप उसको स्केलिंग कर सकते हैं 100%, 50%। तो ये जैसे ही आप इस पे अप करते हैं, इसको डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो प्रिंटिंग है, प्रिंट लेआउट है, इसमें आपका ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, और भी डिटेल में इसकी वीडियोस मैंने बनाई हैं और जो कि आपको मिल जाएंगी। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो बेसिक था वो बेसिक बेसिक आपको मैं समझा रहा था। तो इसमें आपका ग्रिड लाइंस है, आपको ग्रिड चाहिए नहीं चाहिए प्रिंट के टाइम पे। जैसे अगर ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए सारे ग्रिड्स आ गए, इस पे ग्रिड लाइंस आ गई हैं। अगर इनको मेरे को व्यू नहीं